तो अभी नेक्स्ट आपको पढ़ना है आर्क ऑफ द सर्कल, जहां पर आर्क मतलब क्या होता है, आर्क मतलब होता है पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस। आर्क मतलब क्या होता है, आर्क मतलब होता है पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस। और शायद आपको सरकमफ्रेंस मतलब पता ही है, सरकमफ्रेंस मतलब बाउंड्री ऑफ ए सर्कल। तो ये सर्कल की जो बाउंड्री है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इस सरकमफ्रेंस का कोई एक पार्ट है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन आर्क बोलते हैं। जैसे ये आपका सरकमफ्रेंस है, इसमें कोई भी पार्ट, देखो ये वाला पार्ट एक ले लो, ये एक पार्ट को क्या बोलेंगे, इस पार्ट को अपन आर्क ऑफ द सर्कल बोलेंगे। ये समझा थोड़ा बहुत, आर्क ऑफ द सर्कल मतलब पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का कोई एक पार्ट, उसको अपन आर्क बोलते हैं। ये समझा है, मैं उम्मीद करता हूँ। एंड टाइप ऑफ आर्क ऑफ द सर्कल, अभी सर्कल में है ना दो टाइप के आर्क होते हैं। एक तो आपको दिख रहा है एक छोटा आर्क है, दूसरा आपको दिख रहा है बड़ा आर्क है। तो दो टाइप के आर्क होते हैं, पहला होता है मेजर आर्क, दूसरा होता है माइनर आर्क। मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा, लिख लो चाहिए तो। मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये वाला आर्क, आर्क ए एक्स बी, ये आपको दिख रहा है छोटा आर्क है। दूसरा आर्क ए वाई बी, आपको दिख रहा है ये बड़ा आर्क है। तो मेजर आर्क क्या हो जाएगा, मेजर आर्क आपका हो जाएगा आर्क ए वाई बी। और आपका माइनर आर्क मतलब छोटा आर्क क्या होगा, छोटा आर्क आप हो जाएगा ए एक्स बी। तो आपका जो माइनर आर्क है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आर्क ए एक्स बी। ये समझा है आपको थोड़ा बहुत कि आर्क मतलब क्या होता है, आर्क मतलब पार्ट ऑफ सरकमफ्रेंस होता है। सरकमफ्रेंस का कोई एक पार्ट, उसको अपन आर्क बोलते हैं। और दो टाइप के आर्क होते हैं अपने पास, मेजर आर्क, माइनर आर्क। बोलो बोलो क्या होता है, मेजर आर्क, माइनर आर्क। मेजर मतलब बड़ा, माइनर मतलब छोटा। तो माइनर आर्क मतलब छोटा आर्क, मेजर आर्क मतलब बड़ा आर्क। उम्मीद आपको इतना समझा है। और अगर मैं आपसे एक बात पूछूं बेटा, तो आपको पता है कि जो ये सर्कल होता है वो 360 डिग्री होता है पूरा पूरा, है ना। आप अगर यहाँ से चालू करोगे, ऐसा घूम के आ जाओगे, तो आपको पता है ये सर्कल क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से मैं बोलूँ नोट में, अगर मैं ऐसा फील कर पाऊँ आप लोग, तो मैं बोलूँ जो मेजर आर्क है प्लस माइनर आर्क है, वो इक्वल टू 360 डिग्री होगा ना। अगर मैं सारे आर्क को ऐड कर दूं, यहाँ पे दो ही आर्क है, एक तो ये मेजर आर्क है, फिर दूसरा ये माइनर आर्क है। इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो पूरा का पूरा 360 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि मेजर आर्क प्लस माइनर आर्क इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से अगर आप 21 फील कर पाओ कि अगर आपको माइनर आर्क दिया है, तो आप मेजर आर्क फाइंड कर सकते हो ना यार, क्या करके 360 से ये वाला आर्क माइनस कर दोगे। ये समझा है, इसलिए ये बढ़ा रहे। अगर आपको माइनर आर्क दिया है तो आप मेजर आर्क फाइंड कर सकते हो, और अगर आपको मेजर आर्क दिया है तो आप माइनर आर्क फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले की मदद से। हालांकि आपको ये फील आ गया रहेगा डायग्राम में कि अगर आपको ये वाला आर्क दिया है तो 360 डिग्री से माइनस कर देंगे तो ये वाला आर्क मिल जाएगा। उम्मीद आपको समझा रहेगा थोड़ा बहुत। नेक्स्ट आपको पढ़ना है एंगल सबटेंडेड या फिर इंस्क्राइब्ड बाय आर्क ऑफ ए सर्कल। तो एक आर्क से हम लोग एंगल सबटेंडेड या फिर इंस्क्राइब देखेंगे। ये इंस्क्राइब बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि एंगल इंस्क्राइब्ड मतलब क्या होता है। इंस्क्राइब्ड मतलब बना हुआ, इंस्क्राइब्ड मतलब, इंस्क्राइब्ड या सबटेंडेड है, दो भी ले लो। इंस्क्राइब्ड या सबटेंडेड मतलब क्या होता है, बना हुआ, बना हुआ। माई हिंदी इज नॉट दैट क्लेवर, सो अवॉइड अगर मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हो तो, है ना। तो इंस्क्राइब मतलब बना हुआ। तो एक आर्क में एंगल बना हुआ, ये सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल में आपको देखो ये वाला आर्क एसी है, इस आर्क में दिख रहा है ये एंगल बना हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये एंगल इस आर्क से निकला है, इस सर्कल पे टच कर रहा है और फिर वापस आर्क पे आ रहा है।
तो इसको बोलते हैं एंगल इंस्क्राइब्ड इन आर्क एसी। ये समझा है? तो एंगल ए बी सी क्या हो रहा है, इस आर्क में इंस्क्राइब्ड हो रहा है, इस आर्क में सबस्टेंड हो रहा है, इस आर्क से सबस्टेंड हो रहा है। उम्मीद आपको समझा है। दूसरा ये सर्कल देखो, इस सर्कल में सेंटर है, आपको दिख रहा है इस आर्क से, इस आर्क से ये एंगल इंस्क्राइब्ड हो रहा है, इस सर्कल को टच कर रहा है, वापस ये आर्क पे आ रहा है। ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ आर्क, इस आर्क में ये एंगल इंस्क्राइब्ड हो रहा है। ये वाला देखो, यहाँ पे इस वाले आर्क में, आर्क आरटी में, ये देखो ये एंगल क्या हो रहा है, इंस्क्राइब्ड हो रहा है, इसी आर्क में बन रहा है ना। आर्क से चालू हो रहा है, वो सरकमफ्रेंस से चालू हो रहा है और सर्कल पे जा रहा है, फिर वापस सरकमफ्रेंस पे आ रहा है। ठीक है, ये वाला देखो, यहाँ पे देखो ये वाला आर्क एम आर है, इस आर्क में आपको दिख रहा है ये एंगल बना हुआ है, बट आप देखोगे ना ये पूरा एंगल है ना, ये पूरा सर्कल को नहीं टच कर रहा है। तो इसको हम लोग है ना एंगल सबटेंडेड या फिर एंगल इंस्क्राइब्ड नहीं बोलते हैं। उम्मीद आपको समझा है कि ये वाला जो डायग्राम है, इसको अपन एंगल सबटेंडेड एंगल इंस्क्राइब्ड नहीं बोलते हैं। उम्मीद आपको समझा है ना। एंगल इंस्क्राइब्ड मतलब क्या होता है, जो आपका एंगल है वो पूरा का पूरा सर्कल पे होना चाहिए, सर्कल से चालू हो रहा है, सर्कल पर टच कर रहा है, सर्कल से वापस आ रहा है। तो आप ऐसा बोल सकते हो, एंगल इंस्क्राइब मतलब एंगल का हाथ मुंडी शुंडी सब सर्कल पर है। तो एंगल का ये देखो, एंगल का ये हाथ, ये पैर और ये मुंडी, है ना, हाथ और पैर, मुंडी सब सर्कल पे। तो ऐसे एंगल को अपन बोलते हैं एंगल इंस्क्राइब्ड हुआ है। ये वाला एंगल आपका इंस्क्राइब्ड नहीं है, क्योंकि इसका जो हाथ पैर है वो सरकमफ्रेंस पर, मुंडी सरकमफ्रेंस पे नहीं है ना। मुंडी आपका सर्कल पे रहना चाहिए, हाथ पैर तो है सर्कल पर बट मुंडी सर्कल पे नहीं है। तो ये आपका एंगल इंस्क्राइब्ड नहीं है। मुझे आपको समझा थोड़ा बहुत। थियरम नंबर 1 क्या है, आर्क इक्वल है ऑफ ए सर्कल सबटेंड मतलब बनना, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। तो अगर आपका आर्क सेम है, तो अगर आप एक एंगल बनाओगे सेंटर तक, वो इक्वल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आर्क सेम है मतलब, तो यहाँ पे बोल रहा है वो इफ जो आपका आर्क क्या दिख रहा है, आपका आर्क ए बी इक्वल टू आर्क डी सी। अगर आपका आर्क सेम है, तो आप क्या बोल सकते हो, इस आर्क से अगर आप एक एंगल सबटेंड करोगे सेंटर पर, दिख रहा है सेंटर पे एंगल सबटेंड किया है, सबटेंड किया बना हुआ है, और इस आर्क से अगर आप एक एंगल सबटेंड करोगे सेंटर पर, तो क्योंकि आर्क सेम है, तो ये सेंटर वाला एंगल भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ से आप बोल सकते हो इफ देन, देन जो आपका एंगल ए ओ बी है वो इक्वल टू एंगल डी ओ सी आ जाएगा। ये समझा रहेगा थोड़ा बहुत, है ना। तो यहाँ से आप ऐसा बोल सकते हो कि आर्क सेम तो सेंट्रल वाला एंगल सेम, क्या बोल सकते हो, अगर आपका आर्क सेम है, आर्क सेम तो सेंट्रल वाला, सेंट्रल वाला एंगल सेम। तो अगर आपका आर्क सेम है, तो आपका जो सेंट्रल वाला एंगल है वो सेम हो जाएगा। ऐसे याद रखने के लिए बनाते हैं कि आर्क सेम तो सेंट्रल वाला एंगल सेम, आर्क सेम तो सेंट्रल वाला एंगल सेम, सेंट्रल वाला एंगल सेम तो आर्क सेम, है ना। उल्टा भी ठीक है, हालांकि थियरम अभी पढ़े नहीं अपन, उल्टा भी ठीक है ना। आर्क सेम तो सेंट्रल वाला एंगल सेम, सेंट्रल वाला एंगल सेम है तो आर्क भी सेम रहेगा। चाहिए तो लिख लो, सेंट्रल वाला एंगल सेम, सेंट्रल वाला एंगल सेम तो आर्क सेम, है ना। ये भी ठीक है, हालांकि आपके बुक में थ्योरम दिया नहीं है, बट उल्टा भी ठीक है ना। आर्क सेम तो सेंट्रल वाला एंगल सेम, सेंट्रल वाला एंगल सेम तो आर्क सेम, है ना। अगर आपका आर्क सेम है, तो यहाँ से जो सेंट्रल पे एंगल जो बनेगा वो इक्वल रहेगा। ऐसे ये एंगल इक्वल, आप बोल सकते हो जो ये वाला एंगल है वो इक्वल टू ये वाला एंगल रहेगा।
ठीक है, उम्मीद आपको समझा रहेगा थोड़ा बहुत ये। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2 क्या है, एंगल सबटेंडेड या फिर इंस्क्राइब्ड बाय आर्क एट द सेंटर। तो एक आर्क से अगर आप एक एंगल सबटेंड कर रहे हो सेंटर पर, इज डबल, डबल मतलब टू टाइम, दुगना। नहीं पता तो लिख लो, डबल मतलब टू टाइम, टू टाइम डबल द एंगल सबटेंडेड या फिर इंस्क्राइब्ड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो ये सिंपल, ये क्या बोल रहा है कि इफ ए आर्क इज सबटेंड ए एंगल एट द सेंटर, if a arc subtend a angle at the center is double the angle subtended by the arc on any part of circle। तो ये क्या बोल रहा है, अगर आपने एक आर्क से सेंट्रल वाला एंगल बनाया है और उसी आर्क से अगर आपने एक एंगल इंस्क्राइब्ड किया है, सबटेंड किया है सर्कल पर, तो ये जो सेंट्रल वाला एंगल है वो डबल हो जाएगा इस वाले आर्क के। उम्मीद आपको समझा रहेगा थोड़ा बहुत। तो ये आप इसको थोड़ा ऐसा बोल सकते हो कि इफ ए आर्क, इफ ए आर्क सबटेंड, if a arc subtend angle at the center, if a arc subtend an angle at the center, if a arc, a r c a, if a arc subtend a angle at the center या फिर a arc subtend the angle at the center is double the arc subtend a angle at any part of the circle। ऐसा लिखो, is double, is double the angle subtended by the arc at any point on the circle, is double the angle, double the angle, double the angle subtended by the arc, double the angle subtended by the arc at any point on the सर्कल। तो ये सिंपली ये बोल रहा है कि जो सेंट्रल वाला एंगल है, एंगल ए ओ बी, वो इक्वल टू टू टाइम होएगा एंगल ए सी बी के, ऐसा। उम्मीद आपको ये थोड़ा बहुत समझा रहेगा कि अगर एक आर्क से आपने एक सेंटर पे एंगल सबटेंड किया है और उसी सेम आर्क से अगर आपने एक एंगल इंस्क्राइब्ड किया है या सबटेंड किया है सर्कल पर, तो ये जो सेंट्रल वाला एंगल है वो टू टाइम एंगल ए सी बी हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसा बोलते हैं कि सेंट्रल वाला एंगल, ये सेंट्रल वाला एंगल है, सेंट्रल वाला एंगल इज इक्वल टू टू टाइम ऊपर वाला एंगल, भाई ऊपर वाला एंगल है ना, ये ऊपर वाला एंगल ऐसे हो जाएगा। तो आप याद रखने के लिए उसको ऐसे ही बोल सकते हो कि सेंट्रल वाला एंगल, सेंट्रल वाला एंगल, सेंट्रल वाला एंगल इज इक्वल टू टू टाइम ऊपर वाला एंगल, ऊपर वाला एंगल, है ना। इसको याद रख लो, थोड़ा हेल्प रहेगी आपको सम में। तो आप क्या बोल सकते हो, सेंट्रल वाला एंगल इज इक्वल टू टू टाइम ऊपर वाला एंगल, भाई ऊपर वाला एंगल। तो अगर सेंट्रल वाला एंगल है और इसके ऊपर अगर कोई एक और एंगल बना हुआ है, तो ये जो सेंट्रल वाला एंगल है वो टू टाइम ऊपर वाला एंगल आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, सेंट्रल वाला एंगल इज इक्वल टू टू टाइम ऊपर वाला एंगल, भाई ऊपर वाला एंगल। क्या बोलोगे, सेंट्रल वाला एंगल इज इक्वल टू टू टाइम ऊपर वाला एंगल, भाई ऊपर वाला एंगल। तो अगर सेंट्रल वाला एंगल है तो ये टू टाइम हो जाएगा ऊपर वाला एंगल, है ना। जब आपका सेम आर्क से ये एंगल इंस्क्राइब्ड हो, सेम आर्क से ये एंगल सबटेंडेड हो, उम्मीद आपको समझा रहेगा थोड़ा बहुत। तो ये
सम करेंगे आपको बेहतर समझेगा, बट यहाँ पर तो आपको फील लेना पड़ेगा ना कि ये थ्योरम है, ऐसा ही है ये, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि सर ऐसा ही क्यों है, ये ऐसा ही है, क्यों थ्योरम है भाई ये। उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूँ थोड़ा बहुत ये याद रखना, क्योंकि ये आपको हर बार रीजन में लिखने में काम आएगा। ए आर्क सबटेंड एन एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। आप ये भी लिख सकते हो, द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। आपको जैसा भी फील हो, है ना, ये अपने भाषा में ये जो लिखा है ना, ये सेंटर वाला एंगल इज इक्वल टू 2 टाइम ऊपर वाला एंगल बाय ऊपर वाला एंगल, है ना, इसी को आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिखोगे, जैसे भी आप लिख सकते हो, चलेगा, सब सब चलता है, ठीक है। चलो थ्योरम नेक्स्ट, एंगल इंस्क्राइब्ड या फिर सबस्टेंड, है ना, हमारे ये इंस्क्राइब्ड वर्ड में क्यों जोर दे रहा हूँ, आपकी बुक में इंस्क्राइब्ड वर्ड नहीं है, बट ये इंस्क्राइब्ड वर्ड का बहुत महत्व है, आप सबस्टेंड भी बोलोगे तो भी चलता है, ठीक है। तो एंगल सबटेंडेड इन सेम आर्क आर इक्वल, तो एंगल सबटेंड या फिर एंगल इंस्क्राइब्ड इन द सेम आर्क आर इक्वल, तो अगर सेम आर्क से एंगल सबटेंड है ऐसा, और इसी आर्क से एक और एंगल सबटेंड है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएगा, ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि जो ये वाला एंगल है वो इक्वल टू ये वाला एंगल हो जाएगा। उम्मीद आपको समझा है कि अगर सेम आर्क से अगर एंगल इंस्क्राइब्ड हो रहा है, अगर एंगल सबटेंड हो रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल, ठीक है। सेम आर्क से अगर एंगल क्या हो रहा है, सबटेंड हो रहा है सर्कल पर, और सेम आर्क से दूसरा एंगल सबटेंड हो रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी की जो प्रॉपर्टी आती है कि एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल या फिर एंगल सबटेंड इन अ सेमी सर्कल, तो अगर एक सेमी सर्कल में, आपको पता है ये ऐसे दो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसको सेमी सर्कल बोलते हैं। तो अगर सेमी सर्कल में अगर आपका एंगल क्या हो रहा है, इंस्क्राइब्ड हो रहा है, एंगल सबटेंड हो रहा है, तो ये एंगल हमेशा 90 रहेगा। उम्मीद आपको समझा थोड़ा बहुत, ये एंगल हमेशा क्या रहेगा, ये एंगल हमेशा 90 रहेगा, तो ये प्रॉपर्टी यूज आएगी आपको। क्या बोलते हैं कि एंगल सबटेंडेड या फिर इंस्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्कल, तो एक सेमी सर्कल में अगर आपका एंगल क्या हो रहा है, इंस्क्राइब्ड हो रहा है, तो उस एंगल को आप 90 डिग्री बोल सकते हो हमेशा। हालाँकि ये आपको हमेशा दिखेगा नहीं, बट आपको ये दिख जाएगा, एंगल इंस्क्राइब्ड फ्रॉम द डायमीटर, वो हमेशा डायमीटर बोलेंगे, ये डायमीटर है, मैं बोलूँ ये डायमीटर है, तो ये ऑलरेडी ये सेमी सर्कल हो गया, ये भी सेमी सर्कल हो गया। तो आप ये बोलना कि एंगल इंस्क्राइब्ड या फिर सबटेंड लिख लो, आपको उसमें सबटेंड लिखा है ना, तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो आप सबटेंड लिख लो, एंगल सबटेंड फ्रॉम द डायमीटर, तो अगर डायमीटर से कोई एंगल सबटेंड हो रहा है सर्कल पर, तो ये एंगल हमेशा क्या होएगा, ये एंगल हमेशा 90 होएगा। यहाँ लिख लो, सबटेंड लिख लो, अपना कंफ्यूज ना हो जाओ, है ना, मेरे अच्छे पढ़ाने के चक्कर में ऐसा उल्टा ना हो जाए। तो एंगल सबटेंड, सबटेंड, ठीक है। तो एंगल सबटेंड, हालांकि ये इंस्क्राइब्ड मतलब ये होता है, ये इंस्क्राइब्ड है ना, मोर पावरफुल वर्ड है देन सबटेंड। इंस्क्राइब मतलब क्या होता है, जो आपका एंगल है वो सर्कल से स्टार्ट होगा, सर्कल पे जाएगा, सर्कल से एंड होगा, और सबटेंड का ऐसा नहीं बोल सकते ना, ये आर्क से एंगल सबटेंड है, ये भी तो सबटेंड ही है, ठीक है। बट ठीक है ना, आपके बुक में नहीं है तो उतना टेक्निकल नहीं जाते हैं, बट ये है कि एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द डायमीटर, अगर डायमीटर से एंगल सबटेंड हो रहा है तो हमेशा 90 होगा। उम्मीद आपको समझा रहेगा थोड़ा बहुत, इसके पीछे भी रीजन है, बट आपके बुक में वो दिया नहीं है, जैसे अपन 10th में आएंगे अपन सीखेंगे ये 90 क्यों होता है, वहां पे रीजन भी बता के दिया है, ठीक है। उम्मीद आपको इतना समझा है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थियरम है कि एक आर्क से अगर सेम एंगल सबटेंड हो रहा है सर्कल पर, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, अगर डायमीटर से एंगल सबटेंड हो रहा है सर्कल पर, तो ये 90 होगा। आई होप आपको पता है ये 90 का सिंबल है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कॉन्साइक्लिक पॉइंट, तो पॉइंट मतलब तो आपको पता ही है, पॉइंट मतलब बिंदु, स्कूल वाली बिंदु नहीं भाई, डॉट वाली बिंदु, है ना, डॉट 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 समझता है, ऐसा डॉट, इसको अपन ए नाम देते हैं, और इसको पॉइंट ए बोलते हैं, है ना।
छोकरी का नाम सुना नहीं भाई, अपन भाग जाते हैं ना। तो यहाँ पर कॉन्साइक्लिक पॉइंट, पॉइंट मतलब बिंदु या फिर डॉट, और डॉट या पॉइंट ऐसा दिखता है। जहां पर कॉन्साइक्लिक अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कॉन्साइक्लिक दो वर्ड से बना है, कॉन और साइक्लिक। जहां पर कॉन मतलब होता है सेम, कॉन मतलब क्या होता है, कॉन मतलब होता है सेम, और साइक्लिक मतलब होता है सर्कल। साइक्लिक मतलब क्या होता है, साइक्लिक मतलब सर्कल होता है। तो अगर अभी आप कॉन्साइक्लिक की डेफिनेशन बनाओगे तो आप अपने भाषा में बना सकते हो, कैसा, कॉन मतलब सेम, साइक्लिक मतलब सर्कल, और पॉइंट मतलब पॉइंट। तो कॉन्साइक्लिक पॉइंट मतलब क्या होता है, पॉइंट ऑन द सेम सर्कल। तो यही डेफिनेशन है, पॉइंट लाई ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉन्साइक्लिक पॉइंट। उम्मीद है आपको समझा रहेगा। वो पॉइंट जो सर्कल पे लाई कर रहे हैं, उन पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, उन पॉइंट को अपन कॉन्साइक्लिक पॉइंट बोलते हैं। समझा रहेगा थोड़ा बहुत तो, है ना। इससे आप हमेशा इस डेफिनेशन को याद रख सकते हो। पॉइंट मतलब पॉइंट या बिंदु या डॉट, ये ऐसा दिखता है। कौन साइक्लिक मतलब कौन मतलब सेम, साइक्लिक मतलब सर्कल, तो पॉइंट ऑन द सेम सर्कल, इसी को बोलते हैं अपन कौन साइक्लिक पॉइंट। समझा 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 समझा, समझा रहेगा थोड़ा बहुत तो, ठीक है। तो अभी अगर आप डायग्राम देखोगे तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी आर कौन साइक्लिक पॉइंट। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि जो आपका पॉइंट ए है, बी है, सी है, एंड डी आर कौन साइक्लिक पॉइंट, है ना। कौन साइक्लिक पॉइंट है, क्यों, क्योंकि वो सर्कल पर लाई कर रहे हैं। सिंपल सी बातें हैं। नेक्स्ट थियरम, ये थियरम आपको कहाँ काम आएगा बच्चा, ये थियरम आपको काम आएगा टू शो दैट, ये दिखाने के लिए कि चार पॉइंट सर्कल पर लाई कर रहे हैं। तो ये थियरम क्या बोलता है, इफ अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट पता है ये ऐसे, इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू पॉइंट, तो अगर दो पॉइंट को ज्वाइंट करके एक लाइन सेगमेंट बन रहा है ना, ये वाला, ये तो लाइन है पूरा। अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, सबटेंड इक्वल एंगल एट द टू अदर पॉइंट lie on the circle on the same side of the line containing the line segment, the 4 point lie on the circle, ब्ला 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 कुछ तो बोला, समझ में नहीं आया, समझाते हैं। क्या बोल रहा है, अगर दो पॉइंट से आप एक लाइन सेगमेंट बना रहे हो, और इस लाइन सेगमेंट से अगर आप एंगल सबटेंड कर रहे हो, दो एंगल अगर आप सबटेंड कर रहे हो, है ना, पॉइंट सी और पॉइंट डी पर, अगर ये एंगल इक्वल है, तो ये जो चार पॉइंट है वो क्या हो जाएंगे, वो आपके सर्कल पर आ जाएंगे। ऐसे यहां से आप थोड़ा ज्यादा फील ले सकते हो कि अगर आप दो पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो, और इस लाइन सेगमेंट से आप सेम एंगल सबटेंड करते हो सर्कल पर, है ना, सेम एंगल क्या करते हो, सबटेंड करते हो सर्कल पर, वो भी सेम साइड ऑफ द लाइन, है ना, लाइन के सेम साइड दोनों पॉइंट रहना चाहिए ऐसे। तो अगर आप दो पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हो, इस लाइन सेगमेंट से अगर आप दो एंगल सबटेंड करते हो ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, ये बोला है ना सेम साइड, ऐसा नहीं हो कि एक पॉइंट यहाँ हो एक पॉइंट यहाँ हो, ये नहीं चलेगा। क्या बोल रहा है, अगर आप एक लाइन सेगमेंट से सेम एंगल सबटेंड करते हो, कहां पर, सेम साइड ऑफ द सर्कल, देन आप बोल सकते हो ये जो चार पॉइंट आपको मिले, ये चार पॉइंट आपका कहाँ होगा, आपका ये चार पॉइंट सर्कल पर होगा। उम्मीद आपको समझा है। तो ये थियरम आपको काम आता है जब आपको पॉइंट को, है ना, सर्कल पर दिखाना है कि वो पॉइंट आपका सर्कल पर है। तो अपन क्या देखते हैं, अपन देखते हैं कि ये चार पॉइंट, जो चार पॉइंट को आपको दिखाना है कि वो सर्कल पे, उसको ले लेते हैं, वहां से देखते हैं कि एक लाइन ड्रॉ किया हुआ रहेगा, और इस लाइन से सेम एंगल अगर सबटेंड हो रहा है, ऑन द सेम साइड पे हो रहा है, तो ये चार पॉइंट कहाँ आ जाएंगे, ये चार पॉइंट आपका सर्कल पे आ जाएगा। उम्मीद आपको थोड़ा बहुत समझा रहेगा, ये नहीं समझा रहेगा थोड़ी आप और थोड़ा ताकत लगाना, आपको समझेगा। सिंपल ये थ्योरम बोल रहा है कि अगर दो पॉइंट से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, इस लाइन से अगर मैं एंगल सबटेंड कर रहा हूँ, वो भी इक्वल एंगल में सबटेंड कर रहा हूँ ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन, लाइन के सेम साइड है ना ये पॉइंट, तो आप बोल सकते हो ये चार पॉइंट सरकमफ्रेंस पे आ जाएंगे, चार पॉइंट सर्कल पे आ जाएंगे। थोड़ा बहुत समझा रहेगा शायद। नेक्स्ट आपको पढ़ना है साइक्लिक
कॉर्डिलैटरल, तो कॉर्डिलैटरल तो पता ही है अपने को, कॉर्डिलैटरल क्या होता है, फोर साइडेड फिगर, ये अपन पढ़ के आ रहे हैं। कॉर्डिलैटरल क्या होता है, फोर साइडेड फिगर, और शायद आपका कॉर्डिलैटरल ऐसे ही दिखता होगा, ए बी सी डी। और जहां पर साइक्लिक मतलब आप पढ़ के आ रहे हो, साइक्लिक मतलब सर्कल, साइक्लिक मतलब क्या होता है बेटा, सर्कल होता है। तो क्या आप यहां से आप इसकी डेफिनेशन बना सकते हो, साइक्लिक कॉर्डिलैटरल, सर्कल में कॉर्डिलैटरल। तो साइक्लिक कॉर्डिलेटर मतलब क्या होता है, सर्कल में कॉर्डिलैटरल इज कॉल्ड साइक्लिक कॉर्डिलैटरल। तो आपको एक सर्कल में अगर कॉर्डिलैटरल बना हुआ दिख रहा है, तो इस कॉर्डिलैटरल को सिर्फ कॉर्डिलैटरल नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये सर्कल में बना हुआ है, तो ये साइक्लिक कॉर्डिलैटरल हो गया। तो सर ऐसा है, तो फिर तो अगर मैं बोलूं, मैं सर्कल में अगर पैरेललोग्राम बना दूं, ये आपका सर्कल है, अगर मैं एक पैरेललोग्राम बना दूं ऐसे, तो क्या इसको साइक्लिक पैरेललोग्राम बोलेंगे? हाँ बच्चा, इसको साइक्लिक पैरेललोग्राम बोलेंगे। उम्मीद आपको समझा है। ये सिंपल, ये क्वाड्रिलैटरल ही है या, बट क्योंकि ये सर्कल में बना हुआ है, तो इसको एक स्पेशल नाम दे दिया है, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। इसी तरीके से अगर कोई और फिगर भी सर्कल में बना रहेगा, क्वाड्रिलैटरल वाले, तो उसको अपन आगे साइक्लिक करके संबोधित करेंगे, साइक्लिक करके अपन बोलेंगे, क्योंकि ये बताता है कि जो आपका क्वाड्रिलैटरल है वो सर्कल के अंदर है, सॉरी सर्कल पे है, अंदर नहीं है ना, सर्कल पे है ये। उम्मीद आपको समझा है, थोड़ा बहुत फील आ रहा है, थोड़ा बहुत ये आना चाहिए फील, फील आएगा तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब सर्कल में क्वाड्रिलैटरल, है ना, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलैटरल है ये। और इस तरीके से है कि इसकी बाउंड्री सारे टच हो रहे हैं, ऐसे नहीं बना देना, ये नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझा रहेगा शायद। अभी नेक्स्ट थियरम है, आप इसको थियरम बोल लो, प्रॉपर्टी बोल लो, एक ही बात है। तो ये क्या बोलता है, अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आर सप्लीमेंट्री। तो अगर आपका ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, जो कि शायद अपने को दिख भी रहा है शायद, है ना, तो अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसका जो थियरम क्या बोलता है, जो अपोजिट एंगल है वो सप्लीमेंट्री हो जाएगा, मतलब एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, एंगल सी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो आपको ये प्रॉपर्टी याद रखते हुए चलना है कि जब जब साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल आएगा, तो आप बोल सकते हो जो अपोजिट एंगल है वो सप्लीमेंट्री होता है। तो यहाँ से आप बोल सकते हो जो आपका एंगल डी है प्लस एंगल बी है, वो इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। दूसरा, आप एक और अपोजिट एंगल आपको दिख रहा होगा, जो आपका एंगल ए है प्लस एंगल सी है, ये भी 180 डिग्री की इक्वल हो जाएगा। तो आपको ये क्या करना है, ये आपको याद रखते हुए चलना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में जो आपका अपोजिट एंगल होता है वो सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री मतलब आपको पता रहेगा 180 डिग्री, लिखवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास बहुत टाइम है ना। तो ये प्रॉपर्टी याद कर लोगे आप लोग कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल में अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होता है। तो अपोजिट एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है। अभी जो आपको नेक्स्ट थियरम पढ़ना है, ये थियरम आपको काम आएगा टू प्रूव दैट द क्वाड्रिलैटरल इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो कभी अगर आपको क्वाड्रिलैटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल दिखाना पड़ जाए, तो आपको ये थियरम यूज करना है। तो जब भी आपको क्वाड्रिलैटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल दिखाना रहेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल शो दैट करना रहेगा, तो यू हैव टू फॉलो दिस थ्योरम। ये थ्योरम क्या बोलता है, इफ अपोजिट एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलैटरल इज सप्लीमेंट्री देन द क्वाड्रिलैटरल इज साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो सिंपल, ये जो प्रॉपर्टी पढ़ के आ रहे हैं इसका उल्टा आपको लगाना है। तो अगर आपको किसी क्वाड्रिलैटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल दिखाना है, तो आपको दिखाना पड़ेगा जो अपोजिट एंगल है वो सप्लीमेंट्री है। उम्मीद आपको थोड़ा समझा है ना। अगर आपको किसी सिंपल क्वाड्रिलैटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल दिखाना है, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा उस क्वाड्रिलैटरल में जो अपोजिट एंगल है वो सप्लीमेंट्री है। ये समझ रहे हैं, आपको ये अपोजिट एंगल को क्या करना पड़ेगा, आपको ये अपोजिट एंगल को सप्लीमेंट्री दिखाना पड़ेगा। तो जैसे ही आपने अपोजिट एंगल को सप्लीमेंट्री दिखा दिया, आप उस सिंपल सीधे साधे क्वाड्रिलैटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसा बोल सकते हो कि इफ, अगर अगर आप अपोजिट एंगल, या फिर सीधा ऐसा लिख लेते हैं, इफ जो आपका एंगल ए है प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री आ जाता है, अगर ऐसा आ जाता है,
देन आप बोल सकते हो, देन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक। ये समझा रहेगा थोड़ा बहुत मेरे ख्याल से तो, है ना? तो जब भी आपको सिंपल क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाना रहेगा, आप हमेशा ये थ्योरम यूज करोगे। क्या थ्योरम है? अपोजिट एंगल को सप्लीमेंट्री दिखाना। जैसे ही आपने अपोजिट एंगल को सप्लीमेंट्री दिखाया, इस सीधे साधे क्वाड्रिलेटरल को अपन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल देंगे। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत समझा रहेगा ये। पक्का? मान ले? मान लेते हैं। ठीक है? मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा पाया। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तो आपको प्रैक्टिस कर करके अपने दिमाग में डालना ही पड़ेगा, बिकॉज़ बिना कॉन्सेप्ट के तो सब हिलेगा भी नहीं। ठीक है? तो ये पढ़ते रहना कॉन्सेप्ट। अगर आपको ऐसा मतलब पढ़-पढ़ के याद नहीं होता है, तो आप लिख-लिख के बाय हार्ट करो, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, आपसे कोई ये पूछने वाला नहीं है कि आपने ये कॉन्सेप्ट कैसे याद किया या फिर तेरे को इतना ज़्यादा कैसे आ रहा है, मेरे को बताओ, बताओ। ना, आपका अपना तरीका होता है। अगर आपको ऐसे पढ़-पढ़ के समझ में आ रहा है, पढ़-पढ़ के चीज़ें याद हो रही हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो याद करना पड़ेगा बेटा, है ना? मैं सम में लॉजिक बता सकता हूँ, कॉन्सेप्ट में मैं आपको थोड़ी बहुत याद करने का ट्रिक बता सकता हूँ, बट अल्टीमेटली याद तो आपको ही करना पड़ेगा। तो जितने अच्छे तरीके से आप कॉन्सेप्ट आएगा, उतने अच्छे तरीके से आप सम को अप्रोच कर पाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं पता रहेगा तो अप्रोच तो खड्डे में गया फिर तो वो। उम्मीद है मेरी ये बातें थोड़ी बहुत आपको समझ में आती हैं। आपको ऐसा नहीं लगता कि एक पेरेंट्स बच्चों को समझा रहे हैं ना, ये करना है। अरे आपको करना ही पड़ेगा, ये कोई ऑप्शन नहीं है रे अपने पास। ऑप्शन होता तो अपन कुछ और करते ना यार। ठीक है? बट मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि आपको इसमें थोड़ा मज़ा भी आ रहा होगा और थोड़ा समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है? तो पढ़ते रहना, जैसे भी आपको पढ़ना है, लिख-लिख के प्रैक्टिस करना है, लिख-लिख के प्रैक्टिस करो, ऐसे ही याद करना है तो ऐसे ही याद कर लेना, बट याद करके आना नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको थोड़ा बहुत समझा पाया और आपके भेजे में कुछ जा रहा है। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय-बाय, टेक केयर और मचाते रहना एकदम। बाय-बाय।